अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ग्रॉस एनाटमी का, जो कि है अबाउट दी बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बोन्स पीछे मैंने आपको बताई, सबसे पहले हिप बोन की भी आगे हम लोग पढ़ते हैं, हिप बोन कंप्लीट करेंगे। फिर आती है थाई की बोन जिसमें आ जाती है फीमर। फिर आ जाती है पटेला, जिस वो भी थाई की बोन है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं टिबिया एंड फिब्यूला, ये हमारे पास लेग की बोन्स हैं। और उसके बाद आ जाती हैं एंकल की बोन्स जिसे टार्सल कहते हैं। फिर हमारे आ जाती हैं फुट की बोन्स जिसमें मेटाटार्सल्स और फेलिंजेस आ जाती हैं। तो आज हम लोग अपनी सबसे पहले बोन स्टार्ट करने वाले हैं, वो बोन्स जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। अगर आपने वो चैप्टर के लेक्चर्स नहीं लिए तो आप वो जाकर ले लें। और उसके बाद हम लोग अभी अपना जो सबसे पहले बोन स्टार्ट करेंगे वो है हमारी हिप बोन। अभी बेसिकली पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, जो हमारी हिप बोन है वो खुद जो है वो 3 बोन से बनी हुई होती है। कौन सी 3 बोन्स हैं? इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस। ये 3 बोन्स हैं जिनकी वजह से, जिनके मिलने से हमारी हिप बोन बनी हुई होती है। और 2 हिप बोन मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, स्कैपुला और हमारी क्लेविकल मिलके हमारा एक शोल्डर गिर्डल बनाते हैं ना। तो हमारा एक जो है वो पेल्विक गिर्डल भी है। तो जो हमारा पेल्विक गिर्डल है वो बाय 2 इनोमिनेट बोन या फिर हिप बोन के मिलने से बनती है। हिप बोन को हम लोग इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। तो ये जो है इनके मिलने से बनती है। वो किस हिसाब से बनती है वो मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ। ये मेरे पास सामने एटलस भी खुली हुई है, ये देखें। ये आप देखें, इस पे मसल्स हैं। इस मसल्स को फिलहाल आप तसव्वुर ना करें। ये देखें, ये जो है ना, ये वाली बोन, ये वाली जो बोन है, ये देखिए, ये यहाँ से बॉर्डर लाइन आ रही है। ये जो हमारी बोन है, ये हमारी यहाँ से लेके ये जो है, ये हमारी एक इनोमिनेट बोन है। और ये जो है ये हमारी दूसरी इनोमिनेट बोन है। अब देखें तो हमारे पास जो ये जो ज्वाइंट है, ये 2 इनोमिनेट बोन के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो इस साइड बोन है ये हमारी है प्यूबिस, और इसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो है दोनों एंटीरियरली मिल रही हैं। देखिए, ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर साइड पे जो हमारी इनोमिनेट बोन आपस में मिलती हैं उनको हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और बैक साइड पे ये देखिए हमारी वर्टिब्री आ रही है। और ये वर्टिब्री कौन सी है? लंबर तो खत्म हो गई, उसके बाद नीचे आ रही है सेक्रल। ये सेक्रल वर्टिब्री, और ये नीचे कोकाएक्स है ना। तो अभी जो कॉक्सी जो हमारी रीजन की वर्टिब्री स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो ज्वाइंट बनाती है, मेनली जो हमारी नॉमिनेट बोन ज्वाइंट बनाती हैं, किससे बनाती हैं? बाय द सेक्रल वर्टिब्री से हमारे ज्वाइंट बनाती हैं। और ये किस जगह पर ज्वाइंट होता है? ये देखिए, ये एंटीरियरली है और वो पोस्टीरियरली। जो पोस्टीरियरली ज्वाइंट होगा वो कौन सा होगा? सेक्रो इलियक ज्वाइंट। और इस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो है हमारा पूरा पेल्विक गिर्डल है। और अगर इस बोन को हम लोग देखें तो ये है एक हमारी इनोमिनेट बोन, या जिसे हम लोग कहते हैं हिप बोन। और ये 3 बोन से बनी हुई होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एक बोन का व्यू। मतलब पहले तो हम लोगों ने 2 बोन्स, क्योंकि 2 बोन्स हमारी नॉमिनेट बोन वो हमारा हिप गिर्डल बना रही थी या पेल्विक गिर्डल बना रही थी। लेकिन एक बोन जो है वो इस शेप की होगी। वो प्रेजेंट जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में यूं प्रेजेंट होगी, लेकिन हम लोग इसके मतलब 2 साइड से देखते हैं। ये जो है हमारा लेटरल व्यू है। मतलब हम लोग जो है ये आप लोग खड़े हैं बाय साइड, तो आप लोग उस साइड से देख रहे हैं। और ये जो व्यू है, ये जो है हमारा व्यू, ये हमारा मीडियल व्यू है। हम फ्रॉम द इंटर ऑफ द वो मीडियल साइड ऑफ द थाई के बीच में से हम लोग देखें तो वहाँ से जो हम लोगों को व्यू मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, ये हमारी एक वो इनोमिनेट बोन के लेटरल और जो हमारे मीडियल व्यू हैं। और ये जो है, ये देखें, प्रेजेंट जो होती है एक नॉमिनेट बोन, वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो अब ये डिवाइड की हुई है, देखें, आप खुद देखें। ये जो है ये हमारी 3 बोन से बनी हुई थी, मैंने कहा था। लेटरल में भी देख लिया, मीडियल में भी देख लें। तो ये जो लेटरल में बनी हुई है, ये जो ऊपर है, जो ब्रॉड है, जो लार्जर वन है, वो कौन सी बोन है? ये है इलियम। ये है इलियम बोन। और जो हमारी, मतलब हम लोग चले मैं आपको थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ। पहले है
हिप एंड इनोमिनेट बोन इज लार्जर इरेगुलर बोन। वो तो हम लोगों ने देख लिया कितनी ज़्यादा इरेगुलर है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके हम लोग किस तरीके से इसको डिवाइड करना है, लेकिन इरेगुलर फिर भी इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ठीक है, हिप इनोमिनेट बोन मैंने ये बता दिया कि हिप बोन को ही इनोमिनेट बोन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट मेड 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स से? दीज आर इलियम। इलियम जो है ऊपर किसको? सुपीरियरली, मतलब ऊपर वाली जो बोन है, सुपीरियरली ब्रॉड बोन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलियम। उसके बाद आती है प्यूबिस। प्यूबिस कौन सी है? एंटीरियो इन्फीरियरली, मतलब एंटीरियर साइड पे तो होगी लेकिन इन्फीरियरली। और उसके बाद हम लोग कहते हैं जो हमारी तीसरी बोन है वो इस्चियम। इस्चियम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? पोस्टीरियो इन्फीरियरली। अब ये कैसे समझ आएगा हम लोगों को? ये जो व्यू है, ये जो हम लोगों को नजर आएगा, ये एंटीरियर व्यू नजर आएगा। ये देखिए ना, ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है, ये एंटीरियर व्यू है, ये लेटरल व्यू है, ये मीडियल व्यू है। और ठीक है, तो ये देखें आप, ये वाला जो एंटीरियर वाला एरिया है ये वाला एरिया है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर? जो ऊपर वाली एंटीरियर सुपीरियर बोन जो होगी वो तो हमारे पास होगी इलियम बोन। लेकिन जो हमारे पास ये वाली बोन है, ये वाली जो बोन है एंटीरियर, अब इसको क्या कहेंगे? एंटीरियो इन्फीरियरली। तो अभी मतलब एंटीरियर साइड पे तो है लेकिन इन्फीरियर साइड पे है। सुपीरियर पे कौन है? वो है इलियम। और लेकिन एंटीरियर इन्फीरियरली कौन है? वो कौन सी बोन प्रेजेंट है? वो है प्यूबिस, जो कि जॉइंट भी बनाती है। हम लोगों को पता है यहाँ पर जॉइंट बनाता है प्यूबिक टूबरकल, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शो की है। तो ठीक है, वो मैंने आपको बताया था एंटीरियर जॉइंट है। तो जाहिर बात है कि जो हमारी प्यूबिक बोन होगी वो एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, लेकिन इन्फीरियरली प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियरली बोन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियरली कौन सी बोन है? वो हमारी होगी ईस्चियम बोन। ये इसके लाइक जो पीछे आप लोगों को ये नजर आ रहा है, पीछे को जा रही है ना बोन, तो ये जो पीछे को बोन नजर आ रही है ये हम लोगों को है जो नजर आ रही है, ये जो है हमारी ईस्चियम बोन है। इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियरली। यहाँ पर आप देखें, ये जो है इंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा जो है मीडियल व्यू है। इस साइड पे ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये देखें ये जो है हमारी ईस्चियम बोन है, और ये जो है हमारी प्यूबिक बोन है, और ये जो है वो जॉइंट बनाती है। और यहाँ पर जो है जो हमारा हम लोगों ने पढ़े थे 2 टाइप के जॉइंट, एक सैक्रोइलियक जॉइंट भी था। सैक्रोइलियक जॉइंट जो बनाते हैं वो ये वाला एरिया बनाता है हमारा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था वो पोस्टीरियर साइड पे है। तो देखो ये पोस्टीरियर लाइन के पास ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी दोबारा थ्योरी पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया 3 टाइप ऑफ बोन है जी, हम लोगों ने देख भी ली 3 टाइप ऑफ बोन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारी ईस्चियम और प्यूबिस है वो सेपरेटेड है बाय एन लार्ज ओवल ओपनिंग कार्ड ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन क्या है? वो ये वाला आपको लोगों को जो होल नजर आ रहा है, ये देखें, ये जो एक ये हमारी जो है ईस्चियम है, ये प्यूबिस है, आपस में जो अलग हो रही हैं वो एक होल की वजह से हो रही हैं, एक ओवल वो सुराख की वजह से हो रही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन भी हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं द एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम एक ना कैविटी है हमारी ऑब्टुरेटर फोरामेन के बिल्कुल सुपीरियर लाई करता है, किस जगह पर? लेटरली लाई करता है, जिसमें हमारी वो आके जिसमें हमारे ना वो हिप जॉइंट बनता है, जिसमें आके फीमर का हेड अटैच होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक तो एसिटाबुलम दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। एंटीरियरली जो है ना हमारी 2 जो प्यूबिक बोन्स हैं, 2 इनोमिनेट बोन्स की वो आपस में मिलती हैं, उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके बाद हम लोग कहते हैं बोनी पेल्विक जो है या पेल्विक गिर्डल जो है वो किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है 2 हिप बोन्स पर अलॉन्ग विद सेक्रम एंड कोकाएक्स, ठीक है। होप्सो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये है हमारा, यहाँ पर हम लोग देखें ये लेटरल व्यू है ना हमारा, तो लेटरली जो है बिल्कुल ऑब्टुरेटर फोरामेन के ऊपर सुपीरियरली कौन प्रेजेंट होगा? हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसे हम लोग कहते हैं एसिटाब्यूलम। तो ये है हमारी एसिटाब्यूलम, जिसमें आके हेड ऑफ द फीमर अटैच होता है और यहाँ पर हिप जॉइंट बनता है। उसके बाद दूसरा क्या बताया हुआ है? यहाँ पर जो है ये एक बोन है, दूसरी बोन लगेगी आके, दूसरी नॉमिनेट बोन, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम लोग हिप बोन की।
हिप बोन के साइड डिटर्मिनेशन ऐसे ही करेंगे कि जब हम लोग उसका लेटरल व्यू देखेंगे तो उस पर हम लोगों को एसिटाब्यूलम कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। हाँ, हम लोगों ने देखा था कि बिल्कुल लेटरल साइड पर हमारे पास एसिटाब्यूलम कैविटी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम फॉर्म एन अपर पार्ट ऑफ द बोन डेट लाइज अबव द एसिटाब्यूलम। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो इलियम बोन है वो ऑलवेज प्रेजेंट सुपीरियर जो बोन है वो हमारी इलियम बोन है, और वो किसके सुपीरियर प्रेजेंट होगी, वो हमारे सुपीरियर प्रेजेंट होगी एसिटाब्यूलम के सुपीरियर जो बोन है वो हमारी है इलियम। जी बिल्कुल, ये पॉइंट देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी साइड की बोन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो हम लोगों का सुराख था, लाए बिलो द एसिटाब्यूलम। जी मैंने आपको बताया कि सुपीरियर एसिटाब्यूलम है, उससे जो नीचे है वो हमारी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, जो कि प्यूबिक और इस्चियम बोन को डिवाइड करता है। It bound anteriorly by the thin pubis and posteriorly by the thick ischium। मैंने जैसे आप लोगों को बताया एंटीरियर इन्फीरियरली कौन सी बोन है, प्यूबिक बोन है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियरली बोन है वो कौन सी है, वो है हमारे पास ईस्चियम। तो सेम वही बात हो गई कि जो इनको अलग कर रहा है, तो जो उसका हाफ जो एंटीरियर बना हुआ है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का, वो किससे बना हुआ होगा, वो प्यूबिक से बना हुआ होगा, और जो बाकी हाफ पोस्टीरियर वाला बना हुआ है वो किससे बना हुआ होगा, ईस्चियम बोन से बना होगा। यहाँ पर आपको ये डिमार्केशन आ रही है ना नज़र, तो यही बात की गई है। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी। ये तो हम लोगों ने इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर ली। अब देखें ये एनाटॉमिकल पोजीशन में तो नहीं पड़ी, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी। एनाटॉमिकल पोजीशन हम लोग कैसे मेजर करेंगे, एक होता है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिस बोन के ऊपर एक ट्यूबरकल होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये इलियक बोन के ऊपर इलियम बोन के ऊपर एक स्पाइन है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वो जो है वो सेम कोरोनल प्लेन में प्रेजेंट होंगे। सेम कोरोनल प्लेन में कैसे प्रेजेंट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारा हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा हमारे पास जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, प्यूबिक ट्यूबरकल की बात हो गई। ये जो है इन कोरोनल प्लेन में, ये देखें यहाँ से एक लाइन ड्रा करें तो ये बिल्कुल इन लाइन है। हाँ जी, इन लाइन है, तो मतलब ये हमारी किस फॉर्म में प्रेजेंट है। हम लोग मतलब जब हम लोगों को टीचर कहेगा कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन रख के बताओ, आप इसको यूँ टेढ़ा नहीं कर सकते, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, आप इसको मतलब डिग्री पर रोटेट नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते। आपको एग्जैक्ट कैसे रखना है इसको, जो है ना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को इन कोरोनल प्लेन पे रखना है, किसके, प्यूबिक ट्यूबरकल के। दूसरी पॉइंट यहाँ पर क्या बताई हुई है द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड। पहले तो हम लोग देखेंगे कि पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस है क्या, ठीक है। अब हम लोगों ये आप लोगों को जाके ना प्यूबिस बोन में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस है। एक तो ये हम लोगों ने ये एंटीरियर व्यू पढ़ा है, ये बैकवर्ड व्यू पढ़ा है, पोस्टीरियर व्यू। तो ये जो है पोस्टीरियरली एंड अपवर्ड, ये देखिए ये नीचे है, ये अपवर्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर इनकी बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्यूबिस की। उसके बाद ये सबसे पहले हम लोग इलियम बोन स्टार्ट करेंगे। तो आप जब ये पूरा इंशाल्लाह जब आप ये पूरी तीनों बोन्स कवर कर लेंगे ना, उसके बाद आप दोबारा आके ये जो हिप बोन कवर करेंगे तो तभी आपको पॉइंट्स बहुत आसान लगेंगे। अभी जो है आप लोगों ने इनके लैंडमार्क्स पढ़े नहीं हुए ना अलग से, तो इसीलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। उसके बाद आता है द सिम्फाइसियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस लाइज इन द मीडियन प्लेन। अब जो हमारी सिम्फाइसियल सरफेस क्या है, हम पहले तो देखें, ये हमारा मीडियल व्यू है ना, तो अब यहाँ पर जो है सिम्फाइसियल सरफेस इसकी कौन सी है, ये हमारी सिम्फाइसियल सरफेस है। ये किस साइड पे प्रेजेंट होगी, ये इसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम लोग अपना तो ये हमारे हो गए जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में वो इनोमिनेट बोन या हिप बोन को रखने के तरीके। उसके बाद हम लोग आते हैं इलियम बोन। अब हम लोग ने पढ़ा था 3 बोन्स हैं, तो इलियम कह देंगे, उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं फ्लैंक बोन, ठीक है। ये प्लेट लाइक एक्सपेंडेड होती है, लाइक देखे ना ऊपर विंग बनाती है, तो ना इसको हम लोग ईला भी कह देते हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल वो विंग लाइक होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट्स लोअर पार्ट फॉर्म द अपर 2/5 ऑफ द एसिटाब्यूलम। अब आप देखें
ये तो हो गया हमारा एसिटाब्यूलम, लेकिन इसमें जो है ना वो तीनों बोन्स आके आपस में मिल रही हैं। ये हमारी हो गई प्यूबिस, ये हो गई इस्चियम, ये हो गई हमारी इलियम बोन। तो क्या वो कह रहे हैं जो हमारी इलियम बोन है वो कितना बनाती, इस एसिटाब्यूलम का कितना पार्ट बनाती है, वो है टू फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारी कौन सी बोन बनाएगी, वो हमारी इलियम बोन बनाएगी। उसके बाद यहाँ पर गया कहा हुआ है कि ना इट्स अपर एंड कार्ड इलियक क्रेस्ट, इसका जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, जो इसका ये वाला पार्ट है, ये जो पूरा ऊपर से है वो जो है, या यहाँ पर ये देखें ये पूरा जो है ये इलियक क्रेस्ट है, इसे हम लोग इलियक क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं द लोअर एंड इज स्मॉलर एंड फ्यूज विद प्यूबिस एंड इस्चियम एट द एसिटाब्यूलम, ये तो बात हम लोगों ने पढ़ ली। एंड फ्रॉम अपर 2/5 ऑफ द एसिटाब्यूलम, ये भी पढ़ लिया। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसिस हैं। बॉर्डर कौन से हैं? इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। और हमारे पास सरफेसिस कौन सी हैं? ग्लूटियल, इलियक सरफेस एंड इलियक फोसा। इलियक सरफेस या हम लोग इलियक फोसा कहते हैं उसे। यहाँ पर तीसरी हमारे पास सरफेस है सैक्रोपेल्विक सरफेस। हम लोग बारी बारी हम लोग इन सरफेसेस और बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें कि इलियक क्रेस्ट, जो हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा कि इलियक क्रेस्ट है वो है क्या और वो किस तरीके से बना हुआ होता है। ये आ गया जी हमारा इलियक क्रेस्ट। अब इलियक क्रेस्ट के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स रिज है। कॉन्वेक्स मतलब ऊपर, मतलब जो मिडल है वो इसका हाई लेवल पर होगा, मिडल जो है इसका वो हाई लेवल पर होगा, और जो बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वो थोड़े डाउन होंगे। तो अब ये कॉन्वेक्स रिज है फॉर्मिंग अपर एंड ऑफ द इलियम। अपर एंड हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर अपर एंड पर ही प्रेजेंट होती है इलियक क्रेस्ट। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट कैन बी फेल्ट इन लिविंग एट द लोअर लिमिट ऑफ द फ्लैंक। अब हम लोग कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में ये मतलब देखी जा सकती है, ये वो पालपेबल है। आप अपनी भी पालपेट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इलियक क्रेस्ट के कर्वेचर्स होते हैं। अब वो कर्वेचर्स क्या हैं? वर्टिकली इट इज़ कन्वेक्स अपवर्ड, एंटीरियो पोस्टीरियरली जो है वो कॉन्केव है इनवर्ड, मतलब ये नीचे को आ रहा है, लेकिन जो हमारा मिडल है वो जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है एक किस्म की, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगी वो किस लेवल पे प्रेजेंट होगी? ये लंबर वर्टिब्रा की L3 या फिर L4 की लेवल तक प्रेजेंट हो सकती है। ये देखें आपकी ये वाली जो है, ये वाले पॉइंट को अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट कह रहे हैं, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ये किस लेवल पे प्रेजेंट होगा? अप्रॉक्स L3 और या L4 लेवल के लेवल तक प्रेजेंट होगा। ये L3 या L4 क्या है? लंबर वर्टिब्री नंबर 3 और नंबर 4। उसके बाद हम लोग कहते हैं the anterior end of the iliac crest is called anterior superior iliac spine. This is prominent landmark and easily felt in the living. मतलब ये भी पाल्पेबल है। अब वो क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ये सुपीरियर, मतलब ये एंटीरियर व्यू है, ये मतलब ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये जो पूरी शो की हुई है लेटरल साइड है, ये जो पूरी शो की हुई है ये मीडियल साइड है। अब हम लोग देखते हैं फ्लैट बोन है तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लेटरल और मीडियल 2 साइड पे रखा है, इसलिए हम लोग जो सरफेसेस बनाते हैं वो भी 2 साइड पर ही बनाते हैं इसकी। तो ठीक है, अब ये जो है ना पूरी ये वाला जो है एंटीरियर व्यू है ना, तो एंटीरियर व्यू के देखें आप इलियक क्रेस्ट की एंटीरियर व्यू पे क्या आ रहा है? एक जो है स्पाइन आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये तो बिल्कुल ही इजीली पाल्पेबल है, और जो ज़रा थिन स्लिम मैन होते हैं उनमें तो ये नज़र भी आ रहा होता है ना दूर से ही, मतलब आम देखने में ही, तो जो आप अपना भी ये फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये एंटीरियर व्यू है। फिर मिडल में आता है, फिर मिडल के बाद ये जो पोस्टीरियर में जाता है तो पोस्टीरियर में भी एक स्पाइन है, उसे हम जैसे इसको हम लोग कह रहे हैं एंटीरियर, और ये सुपीरियरली प्रेजेंट है तो सुपीरियर इलियक स्पाइन है। यहाँ पर पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर कहेंगे, और सुपीरियर वाली साइड पे है क्योंकि सुपीरियर है सबसे, तो सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद जब हम लोग एंटीरियर सुपीरियर कह रहे हैं तो कोई इन्फीरियर भी होगा जी, बिल्कुल बीच में एक नॉच आई और कौन सा आ गया? एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन।
एंटीरियर है लेकिन इन्फीरियर है, इसीलिए एंटीरियर को एंटीरियर के साथ इन्फीरियर वर्ड जोड़ा है। इधर हम लोग देख रहे हैं पोस्टीरियर है, लेकिन पोस्टीरियर में भी इन्फीरियर इलियक स्पाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर इन्फीरियर स्पाइन कहेंगे। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिखा हुआ है एंड्स। अब जो हम लोगों के वो द पोस्टीरियर एंड इज क्रेस्ट कर दी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये आपको बता दिया। अब इट्स पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय द डिम्पल एस 5 सेंटीमीटर लेटरल ऑफ द सेकंड सैक्रल वो जो वर्टिब्री थी या स्पाइन थी। इसका क्या बताया हुआ है, जो हम लोगों का पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वो सेक्रल, जो सेकंड सेक्रल हमारी स्पाइन है उससे 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना मॉर्फोलॉजिकली इसकी क्या डिवीजन है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है लॉन्ग जो है वो वेंट्रल है और शॉर्ट जो है वो डोर्सल है। तो अभी उसके बाद हम लोग कहते हैं द वेंट्रल सेगमेंट फॉर्म मोर देन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द क्रेस्ट, और उसके बाद इट हैज़ अपर लिप एंड द इनर लिप एंड द इंटरमीडिएट एरिया। ये ज़रूरी है कि जो हमारा इलियक क्रेस्ट है वो किस पर मुश्तमिल होता है, एक अपर लिप, एक लोअर लिप, और एक हमारा जो होता है इंटरमीडिएट एरिया। एक जिसको हम लोग आउटर बॉर्डर कहते हैं, एक इनर बॉर्डर कहते हैं, और एक को इंटरमीडिएट एरिया कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, हम लोगों ने पढ़ा था लेटरल व्यू हमारा बाहर वाली साइड पे होगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, आउटर लिप कह सकते हैं, यस इसको आउटर लिप कहा। और ये जो बीच में एरिया आया है, ये जो एरिया आ रहा है बीच में ये वाला, इसको हम लोगों ने इंटरमीडिएट एरिया कह दिया। और जो उसका एंड हमारे मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा, इनर साइड पे प्रेजेंट होगा, पेल्विक साइड पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर लिप, बीच में इंटरमीडिएट एरिया। और हम लोग एक गौर करें तो इसके जो हमारे आउटर लिप पर 5 सेंटीमीटर जो है वो दूर एक ट्यूबरकल है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्यूलम है, जो कि क्या नाम है, आउटर लिप पे प्रेजेंट होता है, जो हम लोग यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, देखिए ट्यूबरक्यूलम है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर, उसके बाद आ जाते हैं एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो हम लोगों को पता है ये वाला बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो ये वाला बॉर्डर है, और जो हमारा मीडियल बॉर्डर है, 3 बॉर्डर्स हैं ना इसके। पहला जो हम लोगों को इसकी जो वो एक्सटेंशन बतानी है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है। पहले तो ये हम लोग स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि ऊपर वाला इलियक क्रेस्ट था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है एसिटाब्यूलम पर। ये देखें, स्टार्ट्स एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड रन डाउन टू द एसिटाब्यूलम। उसके बाद हम लोग कहते हैं द अपर पार्ट ऑफ बॉर्डर प्रेजेंट अ नॉच, जो कि हम देखें कि यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट है, वो यहाँ पर बताया हुआ ये नॉच प्रेजेंट है। फिर जो है इंटीरियर मतलब बॉर्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू हुआ, नॉच आई, फिर एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन आया, फिर उसके बाद एसिटाब्यूलम शुरू हुआ, वहाँ पर इसका बॉर्डर एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पर है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है बिल्कुल इरेगुलर है, स्टार्ट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होता है ये। उसके बाद नीचे थोड़ा डाउनवर्ड जाता, इसकी एक्सटेंड, तो फिर उसके बाद जो जाता है ये नीचे जाता है, तो एक और जो है हमारी स्पाइन आती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद जो है ये इनवर्ड की तरफ बेंड हो जाता है, एंटीरियर की तरफ बेंड हो जाता है, और बिल्कुल एक नॉच दे देता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट शियाटिक नॉच। और उसके बाद हम लोगों के बाद ये जो है ग्रेट शियाटिक नॉच के बाद एंड हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईस्चियम। ये जो है ना इसके नीचे जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईस्चियम शुरू हो जाएगा। तो इन अदर वेज उन्होंने कह दिया है कि जो है इन्फीरियर वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईस्चियम के ऊपर जो बॉर्डर होगा वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम होगा। उसके बाद जो दूसरी इधर पॉइंट बताई हुई है वो क्या बताई हुई है, यही बताई हुई है जैसे यहाँ पर बताया हुआ था कि कुछ सेंटीमीटर्स बिलो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के क्या प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और उसके बाद जो है लार्ज जो नॉच आती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट शियाटिक नॉच, जिसमें से शियाटिक नर्व्स या शियाटिक बंडल्स गुजरते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं मीडियल बॉर्डर।
अब मीडियल बॉर्डर हम लोगों को पता है, मीडियल मतलब मीडियल सरफेस पर ही होगा। लेटरल व्यू तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये आ गया हमारा मीडियल व्यू। मीडियल व्यू पे ये बॉर्डर जो आ रहा है ये हमारा पोस्टीरियर हो गया यहाँ तक, और ये जो हो गया ये हमारा एंटीरियर हो गया। तो और उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा जो मीडियल बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। मीडियल बॉर्डर हम लोग ट्रेस करते हैं फ्रॉम पोस्टीरियर साइड से। पोस्टीरियर साइड से 5 सेंटीमीटर है मे बी, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। वहाँ से जब वहाँ से स्टार्टिंग लेता है और फिर जाता है मतलब जाता है टू दी प्यूबिक तक, प्यूबिक की शुरुआत तक। और कंटिन्यू कैसे करता है, शुरू में तो बॉर्डर आता है, फिर आर्कुएट लाइन में वो कंटिन्यू करता है। यहाँ पर आप देखें मीडियल बॉर्डर जो है वो इनर और पेल्विक सरफेस जो है वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनर या पेल्विक सरफेस कौन सी है, ग्लूटल सरफेस कौन सी है, या इलियक फॉसा कौन सा है। तो वो जो कौन सी सरफेसेस हैं उनमें एक सरफेस होगी इनर या पेल्विक सरफेस इलियम की, उसको किससे अलग करता है, इलियो प्यूबिक। नहीं, एक्सटेंड कहाँ से करता है, इनर और पेल्विक सरफेस ऑफ इलियम फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू दी इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ये सेपरेट किसको करता है, इलियक फॉसा को सेक्रोपेल्विक सरफेस से। अब ये जो हमारी ये देखें ये हमारी इनर पेल्विक सरफेस है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इनर पेल्विक सरफेस है, इधर से ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके ये जा रहा है अप टू दी, ये हमारा इलियोप्यूबिक एमिनेंस आ गया। आगे जाके वैसे ये आर्कुएट लाइन में कंटिन्यू होता है, वो भी आगे आएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारा पूरा ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, थोड़ा इरेगुलर है लेकिन यहाँ हम लोग इसको यूं ट्रेस करेंगे, यूं लाइक वो ऑब्लिक लाइन एक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये किस किस सरफेसेस को अलग करता है। इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा इलियक फॉसा, इलियक फॉसा कहते हैं। ये इलियक फॉसा को अलग करता है, या इलियक सरफेस को अलग करता है किससे, सेक्रोपेल्विक सरफेस से। ये जो हमारी है ये सेक्रोपेल्विक सरफेस है, उन दोनों को ये मीडियल बॉर्डर अलग करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी पहली सरफेस जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूटियल सरफेस। ग्लूटियल सरफेस क्या है, ग्लूटियल सरफेस जो है वो हमारी लेटरल साइड पे जो सरफेस होगी या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूटियल सरफेस कहते हैं। और ये जो है कॉन्वेक्स होगी फ्रंट में और कॉनकेव होगी बिहाइंड से। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसमें जो ना थ्री वो लाइंस होती हैं, ग्लूटियल लाइंस होती हैं, जो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अभी आप लोग देखें लेटरल व्यू में प्रेजेंट होगी, ये लेटरल व्यू में प्रेजेंट है, नजर आ रही है आपको। ये जो पूरी इलियक की ये जो नजर आ रही है ये पूरी क्या है, ग्लूटल सरफेस है। और ये किन बॉर्डर्स के बीच में लाई करती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर के लाई करती है और लेटरल व्यू में लाई करती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिजेस होती हैं, मतलब कौन सी लाइंस होती हैं, वो लाइन है एक हमारी है ये पोस्टीरियर एंड पर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन हम लोग देखते हैं कि ये सबसे छोटी लाइन है, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड मोस्ट शॉर्टेस्ट जो ग्लूटल लाइन है वो पोस्टीरियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एंटीरियर से स्टार्ट हो रही है, तो एंटीरियर ग्लूटल लाइन है। ये लार्जेस्ट हमारी जो है वो ग्लूटल लाइन है। और ये जो तीनों लाइन्स हैं वो एंड कहाँ पर होती हैं, ये जो दोनों हैं ये अपर बॉर्डर ऑफ शिएटिक नॉच और ये मिडल बॉर्डर ऑफ शिएटिक नॉच, शिएटिक नॉच पर ही जाके एंड होती हैं। और इन जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर साइड से 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और जो हमारी एंटीरियर है वो फ्रॉम द एंटीरियर साइड से शुरू होगी तो और जाके एंड होगी शिएटिक नॉच पर। उसके बाद जो हमारी सबसे आखिर वाली बचती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, वो सबसे ज़्यादा इल डिफाइंड होती है और वो स्टार्ट होती है फ्रॉम मिडल ऑफ द एंटीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के मिडल से स्टार्ट होती है और जाती है अप टू द मिडल ऑफ ग्रेटर शिएटिक नॉच। ये जो है हम लोग इसकी वजह से हम लोग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 एंड ये 4, मतलब जो हमारी ग्लूटल सरफेस है ये इन लाइंस की वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और ये ज़रूरी क्यों है लाइंस, क्योंकि इनमें आगे जाके हम लोग मसल अटैचमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी दूसरी सरफेस जो है वो सरफेस है हमारी इलियक फॉसा, जिसे हम लोग इलियक सरफेस भी कहते हैं। बाकी जो दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए, पूरी सरफेस तो ग्लूटल सरफेस है,
बाकी जो सरफेसेस होंगी वो तो ज़ाहिरी बात है वो मीडियल सरफेस पर ही प्रेजेंट होगी, या मीडियल साइड पे, मीडियल सरफेस नहीं मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। तो उनका नाम क्या है, उनको हम लोग नाम देंगे इलियक, इसको हम लोग इलियक फोसा कहते हैं। तो इलियक फोसा कह दें या विंग ऑफ द इलियम, जिसे मैंने पहले भी कहा था हम लोग एला करके बुलाते हैं। तो ये विंग ऑफ द देखिए विंग लाइक है तो मतलब एक ब्रॉड है, तो इसीलिए हम लोग इसको विंग ऑफ द इलियम कहते हैं, इलियक फोसा कहते हैं, इलियक फोसा या इलियक सरफेस। अब ये जो है हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, इलियक फोसा ये किससे डिवाइड होती है, मीडियल हमारा जो बॉर्डर है वो सेक्रोपेल्विक सरफेस, इस साइड जो है ये सेक्रोपेल्विक सरफेस है, इसको किससे अलग करता है, इलियक फोसा या इलियक सरफेस से, विंग ऑफ द एला, विंग ऑफ द इलियम एला से। तो ठीक है, अब ये जो है ऊपर वाली जो ये हमारा ये वाली जो पूरी सरफेस है ये हमारे पास इलियक फोसा हो गया। और ये हम लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये लेटरल वॉल बनाता है किसकी, फॉल्स पेल्विस की। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे दो किस्म के पेल्विस होते हैं, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। तो ये फॉल्स पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड, जो हमारी सरफेस है वो है सेक्रोपेल्विक सरफेस। उसके लिए हम लोग कहते हैं ये जो है देखो ये हमारा इंटीरियर व्यू है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे फ्रंट में प्रेजेंट है, इनर सरफेस पे प्रेजेंट है। लेकिन ये जो है हमारे बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट है, ये जो है हमारे बिहाइंड नहीं, हमारे वो फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट, ये जो है हमारे फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट होगी, और ये जो हमारे बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट होगी। अब ये जो बिहाइंड है इसमें भी हम लोग आगे 3 सरफेसेस रखते हैं, 3 मतलब इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है उसको हम लोग, जो बिल्कुल रफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी। इलियक की एक ट्यूबरोसिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी। उसके बाद हम लोग कहते हैं उसके नीचे जो सेकंड पार्ट आता है इन्फीरियर टू इट जो होता है वो होता है हमारा ऑरिक्यूलर सरफेस। ऑरिक्यूलर सरफेस हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑरिक्यूलर सरफेस होगा इनके पास पोस्टीरियरली, ये देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर के पास है, तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये कौन सी ऑरिक्यूलर सरफेस प्रेजेंट है, फॉर सेक्रम। हम लोगों, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इलियो सेक्रम, हम लोग ज्वाइंट जो हमारी बोन है ये वाली, ये इलियो सेक्रल ज्वाइंट बनाती है, वो किस सरफेस के जरिए बनाती है, ऑरिक्यूलर सरफेस के जरिए। ये जो है ये ज्वाइंट में मदद करेगा। उसके इन्फीरियर टू इट, और इससे जो इन्फीरियर है ग्रेटिक शॉर्टिक नॉच के जो अंदर जो सरफेस लाया करती है, जो हमारी प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक सरफेस। ये वाली जो है, ये जो हमारी सरफेस है ट्रायंगुलर सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक सरफेस। और ये जो है हम लोग इसके बारे में कहते हैं, ये जो पेल्विक सरफेस है ये हमारी लेटरल बॉर्डर, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में कहा था ये लेटरल बॉर्डर ऑफ फॉल्स पेल्विस बनाता था ना, तो ये क्या है, ये बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रू पेल्विस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको इलियम के लिए जानना ज़रूरी थी। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, यहाँ पर जो है ना कुछ रिजिड्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम लोग उनके लिए कहते हैं, उनको नाम देते हैं प्री ऑरिक्यूलर सल्कस। इसको हम लोग प्री ऑरिक्यूलर सल्कस का नाम देते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करती है हमारी मेल पेल्विक बोन को फ्रॉम दी फीमेल पेल्विक बोन। जो फीमेल पेल्विक जो हमारी प्री ऑरिक्यूलर सल्कस होंगे ना वो डीप होंगे, ज़्यादा डीप होंगे, लेकिन जो मेल में होंगे वो इतने डीप नहीं होंगे। तो होप्स हो कि ये जो सारे आप लैंडमार्क्स जो है इलियम के पढ़ाए वो आपको सारे समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।